राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। तुलसी विवाह को हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे का शालिग्राम भगवान के साथ सनातन धर्म के अनुसार विवाह करवाया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तुलसी विवाह को उसी प्रकार किया जाता है जैसे आम तरह से लोगों के विवाह होते हैं। आप चाहे तो पंडित को भी बुलवाकर तुलसी विवाह करवा सकते हैं। यदि आप पंडित को ना भी बुलाएं तो आप हमारे द्वारा बताई गई विधि से घर पर तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तुलसी विवाह करवाने से कन्यादान का लाभ मिलता है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान माना जाता है। तुलसी विवाह को हिंदू धर्म के अनुसार बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है और माता तुलसी के साथ उनका विवाह करवाया जाता है। पुराणों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 माह की नींद पूरी करके उठते हैं, जिसके बाद से ही सभी शुभ कर्मों की शुरुआत हो जाती है। तुलसी की पूजा सभी घरों में होती है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी विवाह को अधिक महत्व दिया जाता है। तुलसी विवाह के दिन कन्यादान भी किया जाता है, क्योंकि कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको तुलसी विवाह साल 2023 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है, तुलसी विवाह की विधि क्या है, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह की तिथि व शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। साल 2023 में तुलसी विवाह का आयोजन 24 नवंबर दिन शुक्रवार को होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 नवंबर सायंकाल 7:06 पर। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर की रात्रि 11:03 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 नवंबर की रात्रि 9:01 पर। दोस्तों, तुलसी विवाह का अभिजीत मुहूर्त 24 नवंबर की सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक का है। तुलसी विवाह का विजय मुहूर्त 24 नवंबर शुक्रवार की दोपहर 1:54 से दोपहर 2:34 तक का है। दोस्तों, तुलसी विवाह बहुत से लोग एकादशी को करते हैं और बहुत से भक्त द्वादशी तिथि पर करते हैं। अगर आप एकादशी को तुलसी विवाह करते हैं तो 23 नवंबर को दिन गुरुवार को संध्या काल में तुलसी विवाह संपन्न करवाएं। अगर द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह करते हैं तो आप 24 नवंबर दिन शुक्रवार को संध्या काल में तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाएं। दोस्तों, तुलसी विवाह अगर आप किसी कारणवश एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी विवाह नहीं करवा पाते, तब आप कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप 5 दिनों में से कोई भी एक दिन तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको तुलसी विवाह की विधि बताते हैं। तुलसी विवाह के दिन सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठें। इसके बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। तुलसी के गमले को साफ सुथरा करके गेरू या फिर चूने से रंगकर सजाएं। शाम के समय सारा परिवार इस प्रकार से तैयार हो जैसे किसी विवाह समारोह के लिए जाना हो तो तैयार होते हैं। विवाह करवाने वाला सदस्य तुलसी का एक पौधा एक पटिए पर आंगन, छत या घर के बीच में रख ले। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप लगाएं। विवाह की शुरुआत करने से पहले देवी माता तुलसी जी को एक लाल चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद समस्त सुहाग सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद गमले में शालिग्राम जी को रखें और विवाह शुरू करवाएं। शालिग्राम ना हो तो विष्णु जी की मूर्ति भी विवाह में रख सकते हैं। विवाह की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें। विवाह के समय परिवार के सदस्य नियमों को याद रखें। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाएं। शालिग्राम जी पर तिल चढ़ाया जाता है। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध भीगी हल्दी लगाएं।
गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु का नाम जाप करें, उनका ध्यान करें। अगर आपको हिंदू धर्म में विवाह के समय बोले जाने वाले मंगलाष्ट आते हैं तो उसे जरूर बोलें, मंत्र जाप करें। देव प्रबोधिनी एकादशी से कुछ वस्तुओं का खाना आरंभ किया जाता है। अंततः भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजा में चढ़ाने को मिलती है, वह ले आएं और पूजा में चढ़ाएं। माता तुलसी के पास दीपक जलाएं, धूप दीप दिखाएं। तुलसी माता व भगवान शालिग्राम की प्रसाद चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम जी को दही, घी, शहद रखकर भोग अर्पित करें। तुलसी जी व शालिग्राम की कपूर से आरती करें। इसके बाद तुलसी जी को 11 बार परिक्रमा करें। तुलसी माता की कहानी यानी कथा सुने। विवाह पूर्ण होने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार से आप तुलसी जी का विवाह करवाएं। दोस्तों, हम आपको तुलसी विवाह की कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में जलंधर नाम का राक्षस ने चारों तरफ बड़ी ही अत्याचार फैला रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान होकर देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर छल से वृंदा को स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व भंग हुआ। जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो वह क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसने उसे स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अंततः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। इस प्रकार से तुलसी विवाह की कथा है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।